नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। आजमगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज दुनिया भर में भारत की नई पहचान बनी है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे से विकास ने रफ्तार पकड़ी है और हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष कृष्णपाल जी, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सभी उपस्थित बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में अकबेरपुर आजमगढ़ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने अभी इस यात्रा में जो कार्यक्रम होने हैं उन कार्यक्रमों का क्रम देखा होगा। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है, राष्ट्रपति जी का भी जो इस संबंध में उनका जो संदेश है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हर व्यक्ति महसूस करता है। जो जिस क्षेत्र में है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं देश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लोगों को प्राप्त हुई हैं। तो आने वाले समय में अब 100% सिचुएशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, इस दृष्टि से यह संकल्प यात्रा गांव-गांव जा रही है और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 536 वीडियो वैन हर जनपद में चल रहे हैं। इनका कार्यक्रम कहीं इसी बात से है कि यहां पे आपने सरकार की योजनाओं के भी स्टॉल देखे हैं, स्वास्थ्य मेले भी लग रहे हैं, आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे और लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हो, इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। भैया बहनों, कोई कल्पना कर सकता था कि 9 वर्ष में 4 करोड़ लोगों के घर देश के अंदर बनेंगे और उनमें से 55 लाख गांव घर केवल उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये कल्पना थी, लेकिन ये आज वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दिया है। कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, लेकिन यह वास्तविकता है उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री अन्न योजना का लाभ पहले पैसा देके भी सरकारी दुकानों पे खाद्यान्न नहीं मिल पाता था और आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ लोग पिछले 3.5 वर्ष से तो फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर ही रहे हैं, बल्कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब परिवार को प्राप्त होगी। इसकी भी गारंटी मोदी की गारंटी के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी जमीनी ताकत को मजबूती देने में जुटे हुए हैं, तो बयानों के वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी बीच सीतापुर पहुंचे
सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि सपा और कांग्रेस 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ओपी राजभर ने दावा किया। राजभर ने कहा कि सपा सरकार में अखिलेश यादव मुस्लिमों का वोट हासिल कर जीत दर्ज करते थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया, एक नौकरी तक मुस्लिमों को नहीं दे सके। 20 साल तक लगातार हम कहते हैं, 20 साल तक बस यह कुल बोले और उन्हें कुछ करे के हो नहीं। अब खेल खत्म हो। राजभर जी जितना पावर देहला 47 से 125 पहुंचौले है ना। 24 के चुनाव आवत तो दूध को दूध पानी का पानी हो जाए। राजभर जी मंत्रिमंडल में कब आ रहे हैं? राजभर जी मंत्रिमंडल, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन शामिल हो जाएंगे। क्या भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है? जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री और अमित शाह से लगातार अकेले में मुलाकात हो रही है। आपकी भी मुलाकातें होती रहती हैं अमित शाह जी से लगातार? नहीं, हम अमित शाह जी से मिलने नहीं जाते भाई, हम झूठ नहीं बोलते। अरे तो हम मंत्रिमंडल 18 जुलाई के बाद हम दिल्ली गए। जनवरी में अधिसूचना लागू होने वाली है। नहीं, देखिए, अगर उसको आप लोग ये बात कह रहे हैं, देखिए राजनीति सब लोग एक साथ कर रहे हैं, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई होती है। जैसे परिवार में 4 परिवार है तो झगड़ा नहीं होता है। तो क्या उसमें बीजेपी में झगड़ा हो रहा है? क्या झगड़ा थोड़ा हो रहा, अपने हक के लिए लोग कि हम भी उसी में है तो हमारा भी हक मिल जाए, हम भी सीएम बन जाएं। तो मानते हैं केशव मौर्य अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए। सब लोग अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अगला सीएम उन्हीं को मान लिया जाए? अरे हमारे मन ले हुई कि आपके मन ले हुई, वो तो विधायक दल के नेताओं की बात है, उनकी पार्टी का मामला है। उनकी पार्टी चाहेगी तब ना होंगे। सीएम तो बने हुए हैं, खुदा तो दूसरा कैसे सीएम बना देंगे। तो राजभर 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और राजभर अपने आप को कहाँ पाएंगे? राजभर आपके बीच में रहेंगे और हमारी भी पार्टी जीत के जाएगी दिल्ली। हमारा मकसद जो है कि अभी दिल्ली में उपस्थिति, यूपी में हम अपना संगठन धीरे धीरे अपना खड़ा कर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का ईएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए तो वो मस्जिद नहीं महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना चाहिए। उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मॉडलिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मॉडलिटीज 18 दिसंबर को तय की जाएगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। लोकतंत्र में आस्था है और संविधान में मुझको विश्वास है, तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़कर अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर, संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़कर ज्ञानवापी में फैसला बहुत आगे बढ़ चुका है और संवैधानिक तौर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जल्द से जल्द बनवाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वहां पहुंचे। अभी तक 70 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचा। कितने दुर्भाग्य की बात था, लेकिन सौभाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी ने सनातनियों का भाव को महसूस किया और गए। तो मुझको प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है, लेकिन इसके साथ साथ मुझको संविधान में आस्था है। संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे भी जाओगे तो हम आगे भी जाने के लिए तैयार हैं। और भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, वो जन्मभूमि की लड़ाई है। जन्म स्थान एक हो सकता है, मंदिर और मस्जिद 1000 हो सकता है। तो इसके नाते मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा, किसी कारणवश दबाववश आपने हमसे सुलह किया तो सुलह असंवैधानिक तरीके से आपने किया, संवैधानिक तरीके से नहीं किया। जो मुझको न्याय मिलना चाहिए था न्याय नहीं मिला, इसके नाते कोर्ट के शरण गए और कोर्ट ने आज एसआई सर्वे का जो आदेश दिया है, अब उसमें
कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद कैसे क्या होगा वो गठित वो उस प्रकार से होगा। लेकिन आज जो पहली सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सर्वे की मंजूरी दे दी गई है, अब फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं खासतौर पर अब देखने को मिल रही है? बता दें कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, हिंदू पक्ष में खुशी तो है ही, मगर ये सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर जहां अधिवक्ताओं का कमीशन गठन होगा और इसकी मोडालिटी को देखते हुए 18 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, किस तरह से सर्वे होगा और इसमें किस तरह की सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर सारी चीज देखी जाएगी। हिंदू पक्ष ने एक चीज कही थी कि यहाँ की जो मस्जिद है उसकी दीवार पर एक चिन्ह है जो कि शेषनाग का प्रतीक है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो वहाँ पर उनकी शेषनाग ने सुरक्षा की थी, तो ऐसे में मंदिर के नीचे पैखाने में भगवान कृष्ण का मंदिर होने की बात थी। तो सारी चीजों की बात आई है सामने और जिस पर हिंदू पक्ष ने कई तर्क सबूत दिए थे और कोर्ट से सर्वे की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने यह सर्वे की मंजूरी दी है और 18 तारीख पेश की गई है, जिसमें कि अब इस पे सारी टीम गठित होगी और किस तरह सर्वे होगा और किस तरह से इसकी पूरी व्यवस्थाएं होंगी। कोर्ट ने 18 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। इलाहाबाद के प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस तरह से आक्रांताओं के द्वारा ये तोड़ा गया था, कहीं न कहीं कोर्ट का जो फैसला है उसका जी बिल्कुल। देखिए, और जिस तरीके से सर्वे को मंजूरी दे दी गई है, क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि कब से ये सर्वे शुरू किया जाएगा? ये बता दें जागृति, जिस तरह से कोर्ट से ये मंजूरी की बात हुई, 18 तारीख तक पूरी टीम गठित हो जाएगी और 18 दिसंबर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि सर्वे कब से होना है, किस तरह से होना है और इसमें जो अधिवक्ताओं की टीम होगी वो कितने अधिवक्ता होंगे, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल। और खास तौर पर सैयद, देखिए, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सर्वे की मंजूरी दे दी गई है, क्या इसके बाद मुस्लिम पक्ष का फिलहाल कोई रुख स्पष्ट हो पाया है? क्या ऊपरी अदालत में इसके लिए रुख किया जा सकता है मुस्लिम पक्ष की ओर से? जी हाँ, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अभी ये केस में सर्वे का हुआ है आदेश और 18 तारीख है, उससे पहले मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर कर सकता है, क्योंकि जो उन्होंने तर्क किए थे कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज किया है और सर्वे की जो मंजूरी दी है, तो इसका मुस्लिम पक्ष जो है अपनी तैयारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जरूर रुख कर सकता है। जी बिल्कुल। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां ज्ञान वापी की तर्ज पर ही अब मथुरा में भी शहीदगाह का सर्वे होगा, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सर्वे की मांगों वाली याचिका पर यह मंजूरी दी गई है। 18 दिसंबर तक कमेटी इसमें गठित कर दी जाएगी, जिसके बाद इसका सर्वे शुरू होगा। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया है। मथुरा में विवादित जमीन का जल्द ही सर्वे होगा। ज्ञान वापी की तर्ज पर ही मथुरा में भी शहीदगाह के सर्वे को अब हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल में कल शाम अचानक बम धमाका हो गया। वहीं एक छात्र के दाहिने हाथ की हथेली धमाके के साथ उड़ गई। उसके सीने और चेहरे पर भी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं अब इस मामले में बम धमाके के बाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ छात्र घायल को गैलरी से बाहर निकालते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता SM आमिर की खास रिपोर्ट देखिए। जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल बम धमाका हुआ था। बम बनाते समय 2 छात्र घायल हुए थे। एक छात्र का हाथ उड़ गया था, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। तो उसी मामले में अब एक पीसीबी हॉस्टल का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें घायल होने के बाद छात्र को अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां छात्रों का मजमा लगा है। बता दें, जहां प्रत्यूष और प्रभात नाम के जो पूर्व छात्र थे इसमें घायल हुए थे, जिनका इलाज सारण अस्पताल में हो रहा है और पुलिस ने उनको भर्ती कराया है। फिलहाल अब ये सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें खुलेआम देखा जा सकता है किस तरह से ये धमाका हुआ और किस तरह से उनको अस्पताल ले जाया गया। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं गाजीपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई दुकानों से खाने पीने के सैंपल कलेक्ट किए थे और जांच के लिए लैब में भेजा गया था। तो वहीं अब
53 नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई है, जिसे लेकर विभाग ने 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में गाजीपुर से हमारे संवाददाता प्रमोद कश्यप ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरसी पांडे से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। मिलावट हो रही, अब विष भी मिलता शुद्ध नहीं, सोने में मिलावट जग जाहिर, कोबरा का विष भी शुद्ध नहीं। हम इस समय पहुंच चुके हैं खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन कार्यालय में। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गाजीपुर के विभिन्न मार्केटों से खाद्य के नमूने भरे गए थे, जिस पर क्या कार्रवाई की गई हम बात करेंगे। आरसी पांडे से बात करेंगे, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसादक अधिकारी से हम बात करेंगे कि सर जो पिछले दिनों जो नमूने भरे गए थे उस पर क्या कार्रवाई की गई। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक जो है 196 नमूने जो है संग्रहित किए गए हैं, जिनमें से 125 रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। संबंधित जो है खाद्य कारोबारकर्ताओं या व्यापारियों को जो है नोटिस भेजी जा चुकी है। 40 दिन वेट करने के पश्चात उनके विरुद्ध जो है वाद पंजीकृत करा दिए जाते हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक जो है 131 मुकदमे जो है पंजीकृत कराए गए हैं। एडीएम वित्त राजस्व की कोर्ट द्वारा अभी जो है कल रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 53 वादों का निस्तारण हुआ है और उसमें जो है 6,01,000 फाइन किया गया है। अब तक एडीएम वित्त राजस्व की कोर्ट द्वारा जो है 179 केस निर्णित हुए हैं, जिसमें 40,03,000 जो है फाइन किया गया है। 11 से 13 दिसंबर के मध्य जो है पनीर पर विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 10 नमूने संग्रहित किए गए हैं। 11 से 13 के मध्य ही जो है हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों के जो है विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें जो है 23 प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर निरीक्षण किया गया है, किंतु किसी के यहाँ हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं पाए गए हैं। साथ ही जो है खाद्य कारोबारकर्ताओं और माल्स के जो व्यापारी हैं उनको जो है निर्देशित किया गया है कि भविष्य में यदि अगर जो है हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जो है कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये जो जुर्माना है कितना लगाया गया है? जुर्माना अभी पिछले दिन जो है 6,01,000 किया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में जो है 40,03,000 हो चुका है। अगर समय से जुर्माना नहीं भरा कोई भी दुकानदार तो क्या कार्रवाई की? समय से जुर्माना न जमा करने जो है आरसी के माध्यम से वसूली कराई जाएगी। तो ये थे हमारे साथ खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन अधिकारी आरसी पांडे, और जिन्होंने पिछले दिनों जो है कि 200 विभिन्न मार्केटों से गाजीपुर के 200 नमूने भरे थे, जिसमें कि 53 के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 6,01,000 जुर्माना लगाया गया। अगर ये समय पे नहीं भरते हैं तो उनको आरसी उनके पास जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। भव्य दिव्य अलौकिक श्री राम जन्मभूमि परिसर में बन रहे श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या का सौंदर्यीकरण भी तेजी से हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं शासन प्रशासन भी अयोध्या को सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भगवान श्री राम की अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लाखों की ज्वेलरी की बरामद। बांदा में दबंग ने युवक के साथ किया भद्रता, जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सीतापुर में होटल पर असलाह दिखाने का युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवक पर दर्ज हुआ केस। मुजफ्फरनगर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की कार्यकारिणी का हुआ गठन, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री को किया कोषाध्यक्ष नियुक्त। अध्यक्ष ने कहा व्यापारियों के हित में करेंगे कार्य। मैनपुरी में थाना अध्यक्ष ने महिला के साथ की मारपीट, पीड़ित महिला के
ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। शिकायती पत्र में मामले की जांच पर कार्रवाई की मांग। अमेठी में गौकशी के आरोपी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लाखों की संपत्ति को किया जब्त। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। सहारनपुर में तांबा निकालते समय ग्रेनेड में हुआ धमाका। हादसे में किशोर की हुई मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट स्कूल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हुई मौत। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। इटावा में सफाई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल। धरना प्रदर्शन में पहुंचे कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष कर्मचारियों की समस्याओं को सुन उनको निस्तारण करने का दिया आश्वासन। लखीमपुर खीरी में कोहरे के चलते डीसीएम और इनोवा में हुई टक्कर। आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।